स्टडी साइंस क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम ज्योग्राफी के एक छोटे से बेसिक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और वह बेसिक पॉइंट है पृथ्वी के देशांतर यानी अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के अक्षांश अक्षांश एवं देशांतर। पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और वह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, यह क्वेश्चन है यानी कि हमारे पृथ्वी के आकृति कैसा होता है। अगर आप लोगों से कोई भी व्यक्ति पूछ लिया जाए आप लोगों से जो हमारे पृथ्वी की आकृति क्या होती है, तो हमारे पृथ्वी की आकृति क्या होती है, कैसा होती है। चलिए इसका ऑप्शन यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हम 2-3 दे देते हैं। तो हमारे पृथ्वी की आकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में है गोलाकार। ऑप्शन नंबर बी में है नारंगीकार। ऑप्शन नंबर सी में है जोडाकार। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। यानी कि आप लोगों से कोई भी व्यक्ति, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े लिखे होंगे, पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोगों से अगर कोई व्यक्ति पूछ लेगा हमारे पृथ्वी की आकृति एक्चुअल में क्या होती है, गोलाकार होती है कि नारंगीकार होती है कि जोडाकार होती है, क्या इनमें से सभी की जैसा होती है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा। तो आप लोग अधिकांश विद्यार्थी जो है ना इसका आंसर देगा हमारे पृथ्वी की जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है। अधिकांश तो और विद्यार्थी आंसर देगा इसका हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगीकार होती है। और जो विद्यार्थी होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा से समझदार होगा, अच्छा से जानकारी होगी उसके पास, तो वह इसका आंसर देगा जोडाकार होती है। तो इसका मतलब यह हुआ जो हमारे पृथ्वी की आकृति गोलाकार, नारंगीकार, जोडाकार यानी कि तीनों का तीनों है। क्या यह सही है। तो चलिए यहाँ पर हम आप आगे बताते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी की जो एक्चुअल में आकृति होती है, यह आकृति कैसा होती है। हमारे पृथ्वी की आकृति गोलाकार भी होती है, नारंगीकार भी होती है, जोडाकार भी होती है। लेकिन आप लोगों से कब पूछ रहा है, किस स्थिति में पूछ रहा है, किस समय में पूछ रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। जैसे अगर आप लोग बचपन में थे, आप लोगों से कोई व्यक्ति पूछ रहा था हमारे पृथ्वी की आकृति क्या है, हमारी पृथ्वी की आकृति कैसा होता है, तो अगर पूछ रहा था बचपन में तो इसका सही आंसर होगा हमारे पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बड़े हुए होंगे, 7वां 8वां में गए होंगे, तो उस 7-8 क्लास में आप लोग को पूछा गया होगा, अगर कोई व्यक्ति पूछा होगा जो हमारे पृथ्वी की आकृति क्या होती है, या कोई भी टीचर आप लोगों को बताया होगा जो हमारे पृथ्वी की आकृति क्या होती है, तो हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगीकार होती है। वहाँ पर आप लोगों को बताया होगा जो हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगीकार होती है। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ा सा बहुत यानी थोड़ा सा कंपटीशन क्लासेज में गए होंगे, कंपटीशन करते होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को सिखाया गया होगा हमारे पृथ्वी की आकृति जोडाकार होती है। चलिए यहाँ पर हम इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं। हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की आकृति क्या, हमारी पृथ्वी की आकृति एक्चुअल में गोलाकार होती है। जिस प्रकार से एक गोल का भाग होती है, क्या उस प्रकार से हमारी पृथ्वी की आकृति होती है। तो आप लोग कहिएगा नहीं, हमारी पृथ्वी की जो आकृति होती है एक्चुअल में गोलाकार नहीं होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो आकृति होती है यहाँ पर यानी नॉर्थ पोल पर चपटा होती है और साउथ पोल पर भी चपटा होती है। नॉर्थ पोल पर चपटा होती है, साउथ पोल पर भी चपटा होती है। तो आप ही लोग बताइए, जब नॉर्थ पोल पर चपटा होती है और साउथ पोल पर भी चपटा होती है, दोनों पोल पर चपटा होती है, तो हमारी पृथ्वी गोलाकार कहाँ है। लेकिन बचपन में आप थे तो बचपन में उतना नहीं समझते होंगे जो हमारी पृथ्वी की जो आकृति है ऊपर में चपटा होती है और नीचे में चपटा होती है, फिर भी हम लोग कहते थे जो हमारी पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। ठीक, लेकिन हमारी पृथ्वी की आकृति एक्चुअल में गोलाकार नहीं होकर के नारंगीकार है। चलिए नारंगीकार पर भी देखते हैं। यह भी हम लोग पूर्णतः नहीं कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी की आकृति नारंगीकार है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो पृथ्वी है वास्तव में नारंगीकार जैसा है। अगर हमारा पृथ्वी, इसको मान लेंगे पृथ्वी है, मान लिया यह पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है,
अगर मान लेंगे यह नारंगी है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नारंगी का भी बनावट आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों का नारंगी की जो बनावट कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर डंठल का भाग होता है, यहाँ पर डंठल होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका चपटा भाग होती है, नीचे वाला चपटा होती है। तो हमारे पृथ्वी का जो आकृति होती है कुछ नारंगी जैसा होती है, जैसे ऊपर में चपटा है, नीचे में चपटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पृथ्वी की आकृति थोड़ा सा मैचिंग करता है, जो हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगी कार होती है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पृथ्वी जो है हमारे यानी नारंगी जो है, नारंगी का जो इस साइड वाला हिस्सा होता है, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है, ये छिलका होती है, ये इसका छिलका वाला भाग होती है। अगर हम छिलके वाले भाग को हम हटा देंगे तो इसके अंदर खाने योग्य भाग होती है, ठीक है ना। तो ये जो खाने योग्य भाग होती है, इसका संरचना अलग होती है और इसका संरचना अलग होती है। लेकिन हम पृथ्वी का जो भाग हम देखेंगे, मान लेंगे ये हमारा क्या है, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी का जो ये भी संरचना है, इसका जो बाहरी संरचना है, जो ऊपर वाला जो संरचना है, यह जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं क्रस्ट, इस संरचना को बोलते हैं क्रस्ट। इसके बीच का जो ये वाला संरचना होती है, इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। और यह जो बीच यानी बीच वाला जो यानी अंतिम वाला जो संरचना है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, इसको बोलते हैं क्रूड। यह क्या होती है, क्रूड है। यानी हमारे पृथ्वी का जो मेन 3 संरचना होती है, यानी हमारे पृथ्वी की आंतरिक जो होती है, आंतरिक, वह 3 संरचनाओं में पाई जाती है, एक क्रस्ट, एक मेंटल, एक क्रूड होती है। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम इसको हम बाहर से निकाल देंगे, क्रस्ट को हम बाहर से निकाल देंगे, जैसे अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, वह क्रस्ट का भाग है, हम क्रस्ट पर खड़े हुए हैं। यह क्रस्ट के भाग को हम बाहर से निकाल देंगे, छिलके जैसा, नारंगी के छिलके जैसा निकाल देंगे, तो बीच का जो ये वाला हिस्सा होगी, यह बहुत ज़्यादा ठोसिया रूप में पाई जाती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में चट्टानियाँ भाग पाई जाती हैं, इसीलिए ठोस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं यह जो हमारा भाग है, यह यानी हमारा जो पृथ्वी है, वह नारंगी जैसा होती है, हमारी पृथ्वी की आकृति होती है नारंगी जैसा, जो हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग 7वां 8वां में थे, तो उस समकालीन हम लोगों को सिखाया गया है जो हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगी का है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो हमारे पृथ्वी की आकृति नारंगीकार तो है, गोलाकार तो है, लेकिन क्या नारंगी पर यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर जो है ना झील या झरना पाया जाता है? क्या इसमें समुद्र पाया जाता है? नारंगी पर समुद्र पाया जाता है? नारंगी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्या उसमें पानी पाया जाता है, पर्वत पठार पाया जाता है, या कोई भी अन्य संरचना पाया जाता है? तो अन्य संरचना ऊपर में नहीं पाया जाता है। जब अन्य संरचना ऊपर में नहीं पाया जाता है, तो यह नारंगीकार है कहाँ? यह तो नारंगीकार से अलग हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो हमारा जो पृथ्वी है, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों से हम देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारा पर्वत है,